औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों सबको दरिया अहमद का प्यार भरा सलाम कबूल। कैसे हैं गाइस आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ अमान के साथ होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं मीरपुर ख़ास की फ़ेमस बिरयानी, बेदरिया की बिरयानी, जो यहाँ पे बहुत सालों से इसका नाम हम सुनते आए थे और बहुत ही ये मशहूर बिरयानी होती है। और जो है आज हम इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि किस तरह से ये बनाई जाती है। और ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही फ्लेवरफुल बिरयानी होती है। यहाँ पे पुलाव बिरयानी ही कहते हैं इसको, क्योंकि ये जिस तरह से पुलाव बनता है इसी तरह से पुलाव बनता है इसी तरह से बिरयानी बनती है। चलें हम आपके साथ अपनी रेसिपी शेयर करते हैं। सबसे पहले हमने तकरीबन 1.5 लीटर के करीब पानी ले लिया और लहसुन का जो आधा फूल काट के वो हमने ले लिया और एक प्याज ले ली है और 4 से 5 जो है हमने छोटी इलायचियाँ ले ली हैं और 2 बड़ी इलायची ले ली है और 2 दालचीनी के टुकड़े हमने इसके अंदर डाल दिए हैं। और साथ ही साथ हम इसके अंदर जो है थोड़ी सी लौंग ऐड करेंगे, 5 से 6 अदद हम इसमें लौंग ऐड करेंगे। थोड़ी सी हमने इसके अंदर बादियान के फूल, तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब बादियान के फूल की पत्तियां जो हैं वो भी हमने इसमें डाल दी हैं। और ये 4 से 5 जो है लौंगे हैं, तो लौंगे भी हम इसमें डाल देते हैं। और अदरक लहसुन है, ये इसका पानी है, तो हम इसका अदरक लहसुन का पानी डालेंगे। और इसके अंदर 1 टेबल स्पून जो है हमने नमक डाल दिया है। नमक हम इसमें ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, 1 टेबल स्पून बल्कि 1.5 टेबल स्पून जो है हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल करेंगे। और जो है हम इसमें चिकन का पाउडर इस्तेमाल करेंगे, तकरीबन 1 टेबल स्पून। और 1 टेबल स्पून इसमें हम धनिया, पिसा हुआ धनिया शामिल करेंगे। और ये 1 टेबल स्पून जो है हम इसमें सफ़ेद ज़ीरा शामिल करेंगे और 1 टीस्पून इसमें हम काला ज़ीरा भी शामिल करेंगे। 5 से 6 हम इसमें लौंगी जो है मिर्चें वो शामिल करेंगे, गोल लाल मिर्चें जो होती हैं वो शामिल करेंगे। तकरीबन 3 पाव के करीब हमारे पास चिकन है, तो वो चिकन हम इसमें शामिल करेंगे। उसके हमने दरमियाने साइज़ के पीसेस बना लिए हैं। और ये 2 जो है हम तेज़पात के पत्ते भी इस्तेमाल करेंगे और इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से हिला लेंगे। और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा भी हमने ले लिया है, वो भी हम इसमें शामिल करेंगे। और ये 5 से 6 अदद हमने आलू लिए हैं। आपकी आलू ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें, ना चाहें तो ना डालें। बच्चे हमारे घर में शौक़ से खाते हैं, तो हमने इसीलिए आलू भी डाल दिए हैं। ऐसी चाहें तो आप इसको खाली आलू की और चने की बिरयानी भी बना सकते हैं। इसको मटन में भी बना सकते हैं, बीफ में भी बना सकते हैं, जिस चीज़ में भी चाहें आप इसी तरीके से इस बिरयानी को बना सकते हैं। अब हमने जो है चिकन को अच्छी तरह से तकरीबन 8 से 10 मिनट बॉईल करके चिकन को हम अपनी बाहर निकाल लेंगे, तमाम चिकन को। बाकी तमाम आलू वगैरह हम इसको पकने देंगे। इसको मज़ीद हम 10 से 15 मिनट और बनाएंगे, इसको बॉईल करेंगे, ताकि हमारे आलू जो हैं वो तकरीबन 80% जो है उगल जाएँ। इसी तरह से हमने 60% जो है चिकन को बॉईल कर लिया है, ताकि इसके अंदर तमाम जूस शामिल हो जाए इसकी यखनी में। और हम तमाम चिकन की बोटियां जो हैं इसमें से निकाल लेंगे और इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट तक मज़ीद हम इस यखनी को बनाएंगे। ये थोड़ी सी देर में तैयार, तकरीबन घंटे पौने घंटे में तैयार होने वाली ये यखनी पुलाव होता है, तो ये तैयार बहुत जल्दी हो जाता है। हमने इसको मज़ीद 8 से 10 मिनट बॉईल कर लिया था और एक स्ट्रेनर डाल के हम इसको जो है उसको स्ट्रेन कर लेंगे। आपकी मर्ज़ी है, करना हो तो करें, नहीं तो क्योंकि हमारे यहाँ जो है ना इसके अंदर गरम मसाले आते हैं, तो वो बच्चे शोर करते हैं, इसलिए हम निकाल लेते हैं। और तकरीबन हमने 1.5 प्याली जो है हमने इसमें घी ले लिया है, क्योंकि हमने 3 पाव के करीब ही हमने चावल लिए हैं। और ये सफ़ेद ज़ीरा है, जो हमने 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा लिया और 1 टीस्पून हमने इसमें काला ज़ीरा भी शामिल किया है। और एक जो है हमने बड़ी इलायची शामिल की है, 2-3 छोटी इलायची, और एक जो है हमने दालचीनी का पीस शामिल किया है। इसको अपने घी में बना रहे हैं हम इस बिरयानी हम घी में ही बनाते हैं। और ये जो हमने चिकन बॉईल की थी, इसको अब हम अच्छी तरह से इसमें फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद हम इसमें और मज़ीद चीज़ें भी मिलाते जाएंगे। अब इसमें हम जो है अपनी जो है ये
شامل کریں گے، پیاز شامل کریں گے، اور 7 سے 8 جو ہیں آلو بخارے بھی ہم نے اس میں شامل کر لیے ہیں، تو وہ بھی ہم اس میں شامل کر دیں گے، اور 1 پیالی دہی تقریباً آدھا پاؤ کے قریب اس میں ہم نے دہی شامل کیا ہے۔ جب چکن ہماری اچھی طرح سے بھن گئی تھی تو پھر ہم اس میں دہی ایڈ کر دیں گے، دہی کا پانی بھی ہم خشک کر لیں گے اچھی طرح سے، اور اس میں ادرک لہسن بھی ساتھ ہی ساتھ ہم اس کے ڈال دیں گے۔ اور یہ جو ہے کچھ مسالے ہیں جو ہم نے ایڈ کیے ہیں، اس کے اندر نمک ہم نے حسب ذائقہ لیا ہے، کٹی ہوئی لال مرچیں ہم نے اس میں حسب ذائقہ لی ہیں، جتنا آپ پسند کرتے ہیں۔ اگر آپ تیز کھاتے ہیں تو آپ تیز ڈال دیں، اور اگر ہلکی کھاتے ہیں، اور 1 ٹیبل اسپون اس میں ہم نے دھنیا پاؤڈر بھی شامل کیا ہے، اور اس تمام چیزوں کو ہم اچھی طرح سے بھونیں گے۔ یہ ہمارا تمام مسالے جو ہمارے بھن گئے ہیں۔ اب جو ہے ہم اپنے ٹماٹر جو ہم نے کاٹ کے رکھے تھے، تو ٹماٹر ہم اس کے اندر آدھے ٹماٹر ہم اس میں ڈالیں گے۔ یہ 4 ٹماٹر تھے تو 2 ٹماٹر ہم اس میں ڈال دیں گے، باقی کے 2 ہم اسے بعد میں ایڈ کریں گے۔ اب ٹماٹروں کو بھی ہم اچھی طرح سے بھون لیں گے، ڈھکن بند کر کے ہم اس کو تھوڑی دیر رکھ دیں گے، تو ہمارے تمام ٹماٹر جو ہیں وہ اچھی طرح سے گل جائیں گے۔ جب ٹماٹر ہمارے گل جائیں گے تو پھر ہم جو ہے اس کے اندر جو ہماری یخنی ہے وہ شامل کریں گے۔ یہ یخنی ہم نے شامل کر لی ہے، اس کو بھی ہم تقریباً 5 سے 7 منٹ تک پکائیں گے۔ جب اچھی طرح سے اس میں بوائل آ جائے گا تو پھر یہ تمام چیزیں جو ہیں ہم اس میں دوبارہ سے ڈالیں گے۔ یہ جو ہم نے ٹماٹر بچائے تھے، ہری مرچیں کاٹ کے رکھی تھی، تقریباً یہ 3 ہری مرچیں ہیں، آپ زیادہ بھی لے سکتے ہیں، اور یہ ٹماٹر 2 کے قریب، اور یہ 1 ادرک کا ٹکڑا ہے، 1 انچ کا ٹکڑا ہے جو ہم نے باریک باریک لمبائی میں کاٹ لیا تھا۔ ان تمام چیزوں کو بھی ہم اس میں شامل کریں گے، اور دھنیا اور پودینہ بھی ہم تقریباً 1 پیالی اس میں ایڈ کر دیں گے، اور یہ گرم مسالہ، پسا ہوا گرم مسالہ ہے، یہ 1 ٹیبل اسپون ہم اس میں ایڈ کر دیں گے۔ اور جب ہمارا اچھی طرح سے یہ ابال آ جائے گا تو پھر اس میں ہم جو ہے اپنے چاول شامل کریں گے۔ چاول ہم نے ڈال دیے ہیں، یہ دیکھیں ہمارا تقریباً یہ، اب اس کو اتنی دیر پکائیں گے کہ اس کا تمام پانی خشک ہو جائے، اور ساتھ میں اس میں ہم دھنیا اور پودینہ بھی ایڈ کر دیں گے۔ اب اس کو ہم اتنا پکائیں گے کہ پانی خشک ہو جائے۔ پانی خشک ہو جائے گا تو اس میں ہم فوڈ کلر ملائیں گے، زردے کا جو فوڈ کلر ہے وہ بھی اس کے اندر ملا دیں گے، اور جو ہے ہم اس میں وہ بھی شامل کر دیں گے جو پلاؤ کا وہ ہوتا ہے، 2 ٹیبل اسپون پانی میں ہم نے بریانی ایسنس بھی شامل کر دیا ہے، وہ بھی ہم نے اس میں ملا دیا ہے، اور پیاز جو ہم نے بچائی ہوئی تھی وہ پیاز بھی ہم نے اس کے اندر ملا دی، اوپر رکھ دی ہے، اور دیکھیں ہماری بریانی تقریباً بریانی ہماری تیار ہے، اور جو ہے اس کو بنائیں، کھائیں، اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اور یہ جو ہے پلاؤ بریانی بہت ہی مزیدار ہوتی ہے، اس کو ضرور بنائیں اور فیڈ بیک دینا نہ، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیں۔